चुनावी माहौल में, चुनावी सरगर्मी और इस दंगल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं ये साहिबगंज में मौजूद हूँ और हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता जो कि पूर्व में जेएमएम में हुआ करते थे और एक हैसियत थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और अब वो भाजपा का कमल निशान का वो कंधे पर कंधा मिला करके उसको लेकर के चल रहे हैं और दमखम डाल रहे हैं कि भाजपा एक मजबूती के साथ एक बार फिर से झारखंड प्रदेश में उभरे और राजमहल विधानसभा सहित जिले का, जो साहिबगंज जिले का और विधानसभा है, वहाँ पर भी एक परचम लहरे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमलाल मंडल उर्फ मंटा मंडल। एक्चुअली ये मंटा मंडल के नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि है इनकी। पूर्व में ये साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र से ये जो यहाँ के वार्ड सदस्य भी रहे थे, उस समय भी अच्छी खासी इनकी एक निशानी, इन्होंने जो कार्य किया है वो देखते हुए, लेकिन बाद में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया और अब ये भाजपा में है। तो प्रेमलाल जी नमस्कार। आप पूर्व में जेएमएम में रहे हैं और अब आप भाजपा में, और एक जो आपके रूटीन वर्क को देखा जा रहा है, लगातार एक दमखम के साथ प्रचार अभियान में लगे हुए, क्या लगता है राजमहल विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति इस बार के चुनाव, जो विधानसभा आम चुनाव 2024 है, इसमें क्या स्थिति रहेगी राजमहल विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, अनंत ओझा पूर्व 2 बार रह चुके हैं और ये तीसरी बार वो आए हैं मैदान में, किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने माध्यम से मुझे जनता के बीच बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ये बता दूं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में 15 वर्षों से ज़्यादा कार्य किया, जिला उपाध्यक्ष रहा, साथ ही यहाँ का वार्ड पार्षद भी रहा और हमारे घर से हमारे भाई की पत्नी आज भी वार्ड पार्षद हैं। यहाँ के जनता का बहुत प्यार मिला है मुझे। मैं आपको बता दूं, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब था तो उनकी नीतियों से मैं प्रभावित होकर के, लोबिन बाबू की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं उसमें था। लेकिन आज की वो कल वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रह गई। ये आज की जो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन की सरकार बन गई है। आप बताइए कि राजमहल विधानसभा में भाजपा थी और राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज भी हमारे सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि एक तरफ निशिकांत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति माननीय विजय हासदा जी हैं। आप इन दोनों के कार्य में देखें अंतर, कितने केंद्र सरकार की योजनाओं को 100% जिस ढंग से निशिकांत दुबे जमीन पर लाते हैं, क्या एक भी कार्य आपको विजय हासदा जी का दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि जब यहाँ की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी और विधायक हमारे बीजेपी के थे, इन्होंने कई बार सदन में अपनी बात को रखा, इस बांग्लादेश घुसपैठियों की बातों पर रखा, इस सड़क के मुद्दे को रखा, लेकिन उनकी बात को दरकिनार किया जाता है। 10 बातों में 2 बातें मानी जाती है। तो आप बताइए, जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में है और गड़बड़ी हो रही है, तो बीजेपी की सरकार जब यहाँ भी रहेगी, केंद्र में भी रहेंगे और हमारे विधायक भी बीजेपी से रहेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को 100% योजनाओं का लाभ मिलेगा। जनता जो ठगी जा रही है उसे उनका अधिकार मिलेगा। आप बताओ, ये इन्होंने अभी योजना लागू किया वोट की राजनीति के लिए। आज गोगो दीदी योजना हमारे घोषणा पत्र में है, यह होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने क्या किया? उन्होंने यह योजना 1000 देकर के ठगने का काम कर रहे हैं। यह करना था तो वो महामारी में क्यों नहीं किया, जिस समय कोरोना काल था, जिस वक्त भूख से लोग मर रहे थे, पलायन, बाहर से लोग पैदल चल के आ रहे थे, दाना दाना के लिए तरस रहे थे, उस समय उन्होंने इस योजना का लाभ देते तो निश्चित रूप से कहते कि जनता के हित की बात है, भाई बहनों और माताओं की रक्षा हुई है। यहाँ तो गलत हो रहा है, आप देखेंगे। इसीलिए मैं उस
बात से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य को देखते हुए मैं उसमें आया हूं, और साथ ही हमारे लोबिन बाबू भी आए हैं, हमारे वो राजनीतिक गुरु रहे हैं। मैं उनके विचारधारा से बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि वो वही एक ऐसे नेता हैं जो आज भी आप जाएंगे रांची तो वहां देखेंगे उनके आवास में हमारे यहाँ की जनता, जो गरीब जनता है, बीमार है, पैर टूटा हुआ है, किडनी फेल है, वो सब उनके आवास में रह करके इलाज कराते हैं, उनके द्वारा उनको इलाज कराया जाता है। तो मैं हृदय से उन्हें नमन करता हूँ, हृदय से मुझे आत्मा से विश्वास होती है कि मैं उनके साथ रहूं और उनके साथ रह करके उस गरीबों का आशीर्वाद मुझे मिले, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में। तो आप एक मंडल जो खास फैक्टर है राजमहल विधानसभा क्षेत्र में, उसके बीच में आपकी एक अच्छी पैठ देखी जा रही है। अभी तक कई चुनाव कार्यक्रमों में आप शिरकत किए हैं, चाहे लोकसभा विधानसभा जो अतीत में हुए हैं। इस बार के विधानसभा में एक अलग सा बटोगे तो कटोगे, इसको किस रूप में ले रहे हैं, कितना प्रभाव होगा अनंत ओझा जी के लिए राजमहल विधानसभा में? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूंगा कि इस नारा का मतलब ये नहीं, लोग दूसरे पहलू से देख रहे हैं, मैं इसे देख रहा हूँ कि आज घुसपैठिए जो घुस रहे हैं, इसमें अगर हम बटते हैं और उनके घुसपैठिए जो बांग्लादेशी कर रहे हैं उनके साथ अगर आप मिल जाते हैं, अपनों लोगों से टूट जाते हैं। कहावत कहा गया है कि घर में अगर आपकी एकता नहीं है तो बाहर भी नहीं, आप घर में एकता बनाएं। इसीलिए कहा गया बटना नहीं है, एक रहना है, और उस बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए यह बात कही गई है कि बटना नहीं है, हम सभी को एक रहना है, ताकि बाहरी वाले हमारे झारखंड प्रदेश को गंदा न करे, झारखंड प्रदेश को लूट न ले। इसलिए यह बात कही गई है। इसमें झामुमो में और गठबंधन की सरकार जो उनके साथ है, आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सबों ने उसका मतलब निकाल करके हमारे यहाँ भाई भाई को लड़ाने का काम किया है, बांटने का काम किया है। निश्चित रूप से जब हम बटेंगे तो वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिया करेंगे वो हम पर हावी होंगे, और हम एक नहीं रहेंगे तो हम लोग तंग होंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। यही बात है। अनंत ओझा जो कि हैं, उनके जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? निश्चित रूप से अनंत ओझा जी ने जिस के आप देखे होंगे विधानसभा में, उन्होंने यहाँ की जनता के बारे में, यहाँ के रोड के बारे में, यहाँ के लोगों को पलायन करने के बारे में हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में हो, आज हम लोग टीवी पे देखने का काम करती है जनता। घर घर में टीवी है, मोबाइल है, लोग देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब हमारी झारखंड की जनता जान चुकी है, हमारी झारखंड की जनता लोगों के भावना को समझ चुकी है। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। आप देखेंगे झामुमो के नेता 5 साल में 2 महीना स्विच ऑन करते हैं, बाकी बात स्विच ऑफ कर देते हैं। तो आप बताओ, आपसे हो ना हो, कम से कम लोगों से जुड़ना चाहिए। लोगों का दर्द कहने से भी भड़ास निकलती है, कुछ दर्द दूर होता है। कहावत है ना, दवाओं से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होती है। आप कम से कम दुआ तो करो, नहीं दवा दे सकते हो। एक सवाल और भैया जी, बोरियो विधानसभा हमेशा से वो जेएमएम का गढ़ रहा है, और कुछ समय के लिए भाजपा, और इस बार जो कद्दावर नेता थे वो अब भाजपा में है, लोबिन हेम्ब्रम जी, और वो भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने। उनके इस चुनाव यात्रा हम 2024 विधानसभा चुनाव है, क्या देख रहे हैं, उनकी जीत कितनी मजबूती से आएगी? निश्चित रूप से आप देखेंगे बोरियो विधानसभा में तो उनके टक्कर में है ही नहीं।